चलो भाई आ जाओ इधर। सबसे पहले, जब भी कहीं तुम्हें ऐसा लिखा मिल जाए कि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, और जब भी कभी ऐसा लिखा मिले तुम्हें, तो अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ इसके इक्वल में क्या होगा, तो पहले तो इसको ना तुम कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर लो। ये है P और प्लस कितना Q अपॉन P माइनस Q प्लस P माइनस Q अपॉन P प्लस Q। तो हम के इसका गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा P प्लस Q का होल स्क्वायर, प्लस इसका गुणा इधर तो P माइनस Q का होल स्क्वायर। अपॉन में जाओगे तो ये हो जाएगा P माइनस Q और इंटू P प्लस Q। हम के इसका स्क्वायर ओपन करो तो ये हो जाएगा हमारा P स्क्वायर प्लस कितना Q स्क्वायर प्लस 2P और इंटू Q। ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और माइनस 2 इंटू P और Q। डिवाइड करोगे आप, और डिवाइड कितने से करोगे, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखो इससे ये क्या हो गया कैंसिल, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर अपॉन कितना, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। दो को हमने कॉमन ले लिया तो बचा पी स्क्वायर और प्लस कितना क्यू स्क्वायर अपॉन 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 में हो जाएगा पी स्क्वायर और माइनस कितना क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर और माइनस कितना, तो पी स्क्वायर और माइनस कितना क्यू स्क्वायर। तो हमें एक बात पता चली कि जब भी कभी भी हमसे कोई पूछे कि बताओ कि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू बराबर कितना होता है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो आप हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि जब भी कभी भी आपसे पूछा जाए कि हमको बताइए कि P प्लस क्यू, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू बराबर कितना होगा, तो आपको डायरेक्ट बता देना है 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर। और ये बात आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्लियर बात? अरे बोलो। अभी ये कई जगह काम आएगी जहां आपको ये बात डायरेक्ट पता होनी चाहिए। इसको हम सेव करते हैं। अब आ जाओ इधर क्वेश्चन पे, सीट पे पहुंचो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहा है कि अब पहले तो इसको पहचानो। कैसे पहचानोगे? ये है पूरा P और ये है पूरा Q, ये है पूरा P और ये है पूरा Q, तो ऊपर P प्लस Q और नीचे P माइनस Q। ये है P और ये है Q, ये है P और ये है Q, तो P माइनस Q अपॉन P प्लस Q, और बीच में क्या लगा है प्लस। हम जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है, और क्या होता है कि 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और के इक्वल में इन्होंने क्या दे रखा है 5 अपॉन 6 और रूट में 3।
तो हम कहे कि यहाँ पे वैल्यू रखो इसकी, तो हम कहे कि पी की वैल्यू कितना है, तो √3 और प्लस कितना √2 और का क्या है स्क्वायर। क्यू की वैल्यू कितना है, तो √3 और माइनस कितना √2 और का क्या है स्क्वायर। ये डिवाइड करोगे, पी की वैल्यू कितना है, तो √3 और प्लस कितना √2 और का ये क्या स्क्वायर। ये √3 और माइनस कितना √2 और का क्या करोगे स्क्वायर। ये इक्वल में है 5/6 और रूट में कितना 3। अब अगर हम तुमसे कहें कि इसका स्क्वायर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो देखो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसका स्क्वायर कितना 3, इसका स्क्वायर कितना 2 प्लस 2ab, तो 2 और इंटू इनका गुणा, तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे देखो प्लस इसका स्क्वायर करोगे 3 प्लस इसका स्क्वायर करोगे 2, अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा -2ab, तो 2 और इनका गुणा तो √6। अब इधर ध्यान से देखना, ये √6 2√6 क्या हुआ कैंसिल, 2 3 5 2 7 और 3 10, और 10 का गुणा करोगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 20। अरे बोलो कितना होगा 20, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया और हमने कितना लिख दिया 20। अरे बोलो कितना लिखा 20। अब यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर अगर हम ओपन करें इसका नीचे वाले का, तो ये कितना आएगा 3 प्लस कितना 2 और 2ab, तो 2 2 रहा और इनका गुणा, तो 3 गुणा 2 कितना 6। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस, अब ये देखो आएगा तो +3 लेकिन हो जाएगा कैसा माइनस, आएगा तो +2 लेकिन हो जाएगा कैसा माइनस, ये देखो आएगा तो माइनस का 2√6 लेकिन ये हो जाएगा कैसा प्लस का 2√6। तो आपके ये क्या हुआ कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2 और 2 कितना 4, यानी नीचे से आएगा कितना तो 4 और रूट में कितना 6, तो हमने यहाँ पे लिखा 4 और रूट में कितना 6 इज इक्वल्स टू 5/6 और रूट में कितना है 3 है। और बोलो कितना 3। अब अगर हम तुमसे कहें कि एक बात बताओ, ये 5 से हम अगर कट कर दें तो ये कटेगा कितनी बार 4 बार, और ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये जो 6 है ये कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो √p इज इक्वल्स टू 6 ऊपर आ गया, तो 6 और अपॉन कितना, हम नहीं पढ़ा रहे, 5 से काटोगे 4 बार और 4 से 4, तो ये √p ऐसे ही रहा, 6 इधर आ गया तो हो जाएगा 6 अपॉन कितना √6। अब देखो हमें तो p की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर करो, तो ये हो गया कितना 3, 6 का स्क्वायर कितना 36 और √6 का स्क्वायर कितना 6 से काटोगे कितनी बार 6 बार, तो p बराबर आ गया कितना 6। तो हमें यही बताना था कि p का मान कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा कितना 6। क्लियर है बात। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या होगा आंसर। आपको हमेशा ध्यान रखना है, और हमेशा तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तो हमेशा याद रखना, और क्या याद रखोगे कि जब भी कभी भी तुम्हें ये वाली फॉर्म दिख जाए तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है कि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू बराबर होता है 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। p की जगह पे पूरा कितना है √3 प्लस √2, क्यू की जगह पे कितना है √3 माइनस √2, और हमने यहाँ पे रख दिया, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी जब इनकी, और जब हमने सॉल्व किया, तो p का मान कितना आ जाएगा 6। क्लियर है बात। अरे बोलो नेक्स्ट इस वाले पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे अभी देखो यहाँ पे पहचानो क्या p प्लस क्यू बन रहा है, तो पहचानो, तो ये देखो ये हो गया p, ये हो गया q, ये हो गया p और ये हो गया q, यहाँ पे बीच में प्लस है, ये हो गया p और ये हो गया q, ये हो गया p और ये हो गया q। तो हमें पता चल गया कि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, और ये हम जानते हैं कि ये फार्मूला होता है। और फार्मूला क्या होता है, तो हम सब जानते हैं कि ये फार्मूला होता है, और होता कितना है, तो p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू बराबर होता है कितना, ये फॉर्मूला होता है 2p² प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब अगर हम तुमसे कहें कि ये बात तो हम जानते हैं, अरे बोलो जानते हैं ना, तो हम कहें कि डायरेक्ट वैल्यू रखो, क्या रखोगे वैल्यू, तो हमने वैल्यू रखा, तो p का मान कितना x, अरे बोलो कितना x, पहले तो हमने 2 लगा लिया, ये वाली बात लिख रहे हैं 2 के बाद p स्क्वायर यानी कौन x स्क्वायर,
प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू की जगह कितना है रूट में एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, तो हमने पी स्क्वायर, पी तो है एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू का मान कितना है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1 इसका, और बराबर में कितना है 482, एक पल में कितना है 482। ये देखो दो दो रहा, एक्स स्क्वायर रहा, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये ऐसा ही रहेगा, इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, तो ये माइनस जाएगा तो ये माइनस, लेकिन ये क्या हो जाएगा प्लस, और बराबर कितना 482। अब हम के किधर देखो, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, हो गया ना कैंसिल। अब ये दो से कट करोगे तो दो दूना 4, दो चौकू 8, दो एकम 2, क्लियर है बात। हम के यहाँ पे कितना बचा, तो एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर और माइनस 1 और बराबर कितना 241, तो इसको उधर भेजोगे तो 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 242, तो हमके ये दो से काट दो, तो दो एकम 2, दो दूनी 4, दो एकम 2, तो हमके एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 121, और अगर एक्स स्क्वायर बराबर 121 है तो एक्स बराबर कितना आएगा 11, तो हमके x बराबर आ गया कितना 11। तो हमें यही बताना था कि x का मान कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा कितना 11, क्लियर है बात। अरे बोलो, तो x का मान होगा क्या 11। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ना आयोग ऐसी ही गलती करता है, लेकिन क्या है ना कि आयोग आयोग है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। जब भी कभी पावर इवन होती है, यहाँ पे पावर कितना है 2 है, जैसे कि अगर ये होता कि x की पावर 3 बराबर 13 से 31, तो यहाँ से x का मान आता केवल और केवल प्लस में कितना 11, केवल यही मान होता, क्योंकि जब भी पावर ऑड होती है तो वैल्यू हमेशा किस में आती है प्लस में, लेकिन जब भी पावर इवन होती है सम होती है तो एक वैल्यू आती है प्लस की, तो एक होगी प्लस की 11 और एक होगी क्या माइनस की 11, तो इसका आंसर ये भी सही है और ये भी सही, लेकिन क्या चीज, अच्छा ये कंडीशन लगाया है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो x 0 से बड़ा है तो ये वाली हो जाएगी खत्म, तो हो जाएगा ये, वो ध्यान नहीं दिया, तो x इज ग्रेटर देन 0, तो कौन सा सही होगा 11 वाला, तो ये वाला सही नहीं, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नोट करने पे ज्यादा फोकस ना करो, ये एज इट इज अभी तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ये सब्जेक्ट जो है इसका नाम है गणित, ठीक है मैथ्स, और इसकी खासियत ये है कि अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम चाहे जितने बड़े आइंस्टीन हो, ठीक है, तुम्हें 100% चीजें नहीं आएंगी अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो, अगर आप बैकग्राउंड मैथ से हो तब भी, ठीक है। और ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड मैथ से है नहीं, तो उनके केस में चीजें समझ में आएंगी, लेकिन तुम एक बार पढ़ोगे तो उतना बढ़िया नहीं समझ आएंगी जितना आप उसी चीज को दोबारा पढ़ोगे या फिर 3 बार पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे, क्लियर है बात, ये एकदम फैक्ट है मैथ, गणित के लिए फैक्ट है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो ये सारी क्लासेस जो है आपके वीडियो के रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके ऐप पे पड़ी रहती हैं, ठीक है। आप जो है जब भी रिवीजन करने बैठो, जिन लोगों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है बोलो, या जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है फिर भी उतने अच्छे से समझ नहीं आया, क्योंकि मैथ कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही चाहिए, तो तुम उसको रिवीजन करते टाइम क्या करो कि वीडियो को अपना ओपन कर लो, एज इट इज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये एज इट इज तुमको दिखेगा, और अपना साथ ही साथ क्या करते जाओ सीट रख लो और उसका रिवीजन करते जाओ, ठीक है। 2-3 बार करोगे, तुम चाहे जितने मैथ्स तुम्हारा कमजोर हो, लेकिन चीजें समझ में आएंगी, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ, ढूंढो कहीं पी मिला, बोलो, नहीं मिला, मिला ना, तो आपके पी, तो ये हमारा कौन है पी, ये हमारा कौन है क्यू, अरे बोलो कौन है क्यू, ये हमारा कौन है पी, ये हमारा क्यू, ये हमारा पी, ये हमारा क्यू, ये हमारा पी, ये हमारा क्यू, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, प्लस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, और हम जानते हैं कि ये होता है और ये क्या होता है, तो 2, और होता है क्या पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, और डिवाइड करोगे किससे टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से, क्यू स्क्वायर से, और इसके बराबर में कितना दे रखो 106, तो हमके पी की वैल्यू रखो, तो दो दो रहा, पी की वैल्यू कितना है, तो पी की वैल्यू है x की पावर 3/2, और का क्या करोगे स्क्वायर, हमके q की वैल्यू कितना है, तो रूट में है x की पावर 3 - 1, और इसका भी क्या करोगे स्क्वायर,
अपॉन में आ जाओ, हम के पी स्क्वायर तो x की पावर 3/2 का क्या करोगे स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर तो रूट में x क्यूब -1 और का क्या करोगे स्क्वायर, और बराबर कितना है 106। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये जब ना ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है तो ये मल्टीप्लाई होती है, क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 2 क्या हुआ कट गया, तो हम कहे कि यहाँ तो 2 ही रहा, यहाँ से निकलेगा क्या x क्यूब। अब देखो स्क्वायर है तो ये रूट क्या होगा हट जाएगा, तो बचेगा प्लस का x क्यूब और माइनस कितना 1। नीचे देखो इसका ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना x क्यूब, रूट से स्क्वायर हट जाएगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x क्यूब और माइनस माइनस प्लस का 1 और बराबर कितना 106। तो पहले तो हमने 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब ये x क्यूब से x क्यूब क्या हुआ कैंसिल, ऊपर कितना बचा 2x क्यूब और माइनस कितना 1, नीचे कितना बचा 1 और बराबर कितना 53। अब देखो ये इधर जाएगा 1 का तो कोई मतलब नहीं, -1 इधर जाएगा तो क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 54 और 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा कितना 27। और अगर x क्यूब बराबर 27 है तो हम कहें कि x बराबर कितना, तो हो जाएगा प्लस का 3। तो ध्यान रखना कि x का जो मान आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, तो प्लस का 3। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा +3। क्लियर है बात, अरे बोलो। आप हमेशा ध्यान रखना कि ये P है और ये Q, ये P है और ये Q, ये P है और ये Q, ये P है और ये Q। अब आप हमेशा ध्यान रखोगे कि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू, P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, और बीच में लगा क्या है प्लस, तो इसका फार्मूला होता है कितना, तो 2p² और प्लस q², और डिवाइड में कितना p² और माइनस q², p² माइनस q²। हमने वैल्यू रखी p का मान कितना, तो x की पावर 3/2, q का मान कितना रूट में x क्यूब -1 का स्क्वायर, और जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से x का जो मान आया वो कितना आ गया प्लस का। क्लियर है बात, अरे बोलो ओके है। अगले सवाल पे चले, तो इसका आंसर कितना होगा प्लस का 3। नेक्स्ट आता इस वाले क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन पे हो, देखो लिखा है हमसे कि रूट में 7, तो हम कहे कि रूट में 7 तो ये तो p है और ये कौन है q, ये p है और ये q, ये p है और ये q, ये p है और ये q, तो p प्लस q p माइनस q, p माइनस q p प्लस q। लेकिन दिक्कत क्या है कि बीच में क्या होना चाहिए प्लस, जबकि यहाँ पे क्या है माइनस। तो हम कहे कि माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, तो देखो इधर पहले तो हम फार्मूला समझ लें कि जब भी कभी भी ऐसा हो जाए कि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू और बीच में लग जाए क्या माइनस, अरे बोलो क्या लग जाए माइनस, P माइनस क्यू और अपॉन कितना P प्लस क्यू। आप हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ से जो फार्मूला होगा वो कितना होगा, तो इसको सॉल्व कर लो, तो हम कहे एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा दोनों का क्या मल्टीप्लाई, P माइनस क्यू और प्लस P प्लस क्यू इंटू P प्लस क्यू, इसका गुणा इससे तो P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इसका गुणा इससे तो माइनस है तो इसका गुणा इससे तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब हम कहें कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर तो p² प्लस कितना q² और प्लस कितना 2pq, हम कहें यहाँ माइनस में तो ये हो जाएगा p² और प्लस कितना q² और माइनस 2pq। अब ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस ये कैसा हो जाएगा प्लस, डिवाइड में a प्लस बी a माइनस बी होता है a² माइनस b²। तो देखो इससे ये क्या हुआ कैंसिल, इससे ये क्या हुआ कैंसिल, 2pq कितना 4pq और अपॉन कितना p² माइनस q²। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी भी तुमसे कोई पूछ ले कि हमको बताओ कि अगर p प्लस क्यू है कितना है, तो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, p माइनस क्यू और माइनस लगा है p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 4pq अपॉन p² और माइनस कितना q²। आपको ये बात डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जब भी कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि हमको बताओ और हमको बताओ कि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू और बीच में लगा क्या है माइनस, और तुमसे पूछे कोई कि बताओ कि इसका फार्मूला क्या है, तो डायरेक्ट बता देना 4pq अपॉन p² माइनस q। क्लियर है बात, अरे बोलो समझ आई नहीं समझ आई, कोई बात नहीं। चलो देखो इधर, अब आ जाओ इस पे, तो हमने कहा हमको फॉर्मूला तो पता ही चल गया, ठीक अब हम बता देंगे इसका मान। तो हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 4p इंटू
क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ओके, बराबर में कितना दे रखा है √6 √x। तो हम कहें कि 4 4 रहा, p का मान कितना है √7, q का मान √5, p स्क्वायर तो √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू √x। तो हम कहें कि 4 4 रहा, ये हो जाएगा रूट में 7 × 5 35, हम कहेंगे कितना 2 इज इक्वल्स टू √x, 2 से काटो 2 टाइम्स, तो हम कहेंगे हो गया 2 और रूट में कितना 35 इज इक्वल्स टू रूट में x। हमको क्या बताना है x, तो स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 35 ही होगा, और ये कितना x गुणा करोगे तो हो जाएगा कितना 140, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितना 140। तो हमें यही बताना था कि x की वैल्यू कितना होगी, तो हो जाएगी कितना 140। क्लियर है बात? तो x की वैल्यू बताना था, तो आंसर हो जाएगा कितना 140। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 140, और 140 का मतलब होता है 140। ठीक है, तो हो जाएगा 140 और 140 का मतलब होगा 140। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना ये होता है कितना, तो इसका फार्मूला ध्यान रखना, ये माइनस वाला है और माइनस वाले का फार्मूला, तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि माइनस वाला है तो फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है फार्मूला। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, तो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, माइनस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू बराबर 4pq अपॉन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हमने वैल्यू रखी p की जगह कितना √7, q √5, और रखे हमने सॉल्व किया, तो x का मान कितना आ गया 140। इसको भी करेंगे बात, ये थोड़ा अलग है, ये भी अलग है। इसके आगे पहले इस टाइप के जितने वो सारे कर, चलो देखो। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने कि ये है हमारा a की वैल्यू और ये है हमारी v की वैल्यू, और तब हमको तुम बताओ कि a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, अच्छा हम कहेंगे अच्छा एक बात बताओ, बताओगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अगर यहाँ 2ab होता तो कैसा रहता, फॉर्मूला बन जाता, तो हमने 2ab इसको कर लिया, लेकिन यहाँ पे होना कितना चाहिए ab, तो हम कहें कि माइनस कर दो क्या इसमें से ab, तो देखो वही बात होगी। ठीक, नीचे भी हमने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना 2ab, जबकि होना क्या चाहिए ab, यहाँ पे क्या है ab, हमने अपनी तरफ से क्या कर लिया 2ab, तो इसमें हम क्या कर दें प्लस ab, तो देखो क्या ये वही बात है, सही है ना। तो फार्मूला हो गया किसका, तो ये हो गया फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन कितना, तो अपॉन कितना माइनस का ab। अच्छा, अगर हम चाहें ना तो हम इसको ये भी कर सकते हैं 2ab, और जबकि हमको क्या चाहिए माइनस का ab, तो हम इसमें कर दें माइनस का कितना 3। क्लियर बात, तो हमके ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना 3ab। क्लियर है बात। अच्छा, अब हमके a प्लस बी की वैल्यू अगर चाहिए तो a प्लस बी मतलब इनको इनको जोड़ना, और इनको इनको जोड़ना अगर तो p प्लस क्यू p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, जो कि फॉर्मूला होता है 4p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 और प्लस क्यू स्क्वायर।